कक्षा 9 पंचम पाठ है सुक्ति मौक्तिकम सुक्ति रूपी मोती। पाठ परिचय। प्रस्तुतो अयम पाठ नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षा प्रदान करने के रूप में है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पदानि गृहीतानि सन्ति। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों के से संग्रहण करके विभिन्न ग्रंथों को संग्रहित करके करके नाना नैतिक शिक्षा बोधक पदानि अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा बोधक पदों को गृहीतानि सन्ति ग्रहण किए गए हैं। इस पाठ के अंश में विभिन्न ग्रंथेभ्य संग्रहणम कृत्वा विभिन्न ग्रंथों का संग्रहण करके उनसे नाना प्रकार के अनेक प्रकार के शिक्षा बोधक पदों को ग्रहण किया गया है। अत्र सदाचरणस्य महिमा, यहाँ सदाचार की महिमा, प्रिय आवश्यकता, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकाराणाम स्वभाव, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जन से प्रेरणा और गुणों के अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रताया स्वभाव है, मित्रता का स्वभाव, संग, श्रेष्ठ संगते प्रशंसा और श्रेष्ठ लोगों की संगति की प्रशंसा, तथा च सत्संगते प्रभावित और सत्संगति का प्रभाव, सज्जनों की संगति का प्रभाव, इति आदीनाम विषयाणाम निरूपणम अस्ति, इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानाम समृद्ध परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्धशाली परंपरा दिखाई देती है, यह समृद्धशाली परंपरा है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः। वहाँ संस्कृत साहित्य में प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम, प्रतिपादित की गई शिक्षा का अनुगमन करके, अनुसरण करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, जीवन को सफल किया जा सकता है। सुक्ति मौक्तिकम पाठ में अनेक ग्रंथों से श्लोक इकट्ठे किए गए हैं। प्रथम श्लोक है मनुस्मृति ही से लिया गया है, जो है वृतम यतनेन रक्षेद वितम एति च याति च अक्षिणो वितत क्षिणो व्रतस्तु हतो हतः। अन्वय होगा वृतम यतनेन रक्षेत। वृतम यानी आचरण की हमें सदाचार की दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए, अर्थात सदैव आचरण की रक्षा में प्रयत्नशील रहना चाहिए। वितम एति च याति च, धन तो क्या है, अस्थिर है, अर्थात धन तो आता है और जाता है। धन के वितत अक्षीणों, धन के क्षीण होने से, वितत क्षीण अक्षीणों, धन के नष्ट होने से मनुष्य क्षीण नहीं होता, अर्थात धन के नष्ट होने से मनुष्य निर्धन नहीं होता। अपितु वृतत तु हतो हतः, वृततितु यानी कि आचरण के क्षीण होने पर निश्चित रूप से मनुष्य का विनाश हो जाता है, यानी उसका विनाश हो जाता है। इसीलिए वृतत यानी आचरण की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, यानी मनुष्य को हमेशा सदाचारी होना चाहिए। सच्चा धन भौतिक धन नहीं, अपितु सदाचरण यानी कि सच्चरित्रता रूपी धन ही होता है। जैसा कि अन्य जगह भी कहा गया है, आचार्य पर प्रथमो धर्म है, आचार्य प्रथमो धर्म है, आचार ही पहला धर्म है। द्वितीय श्लोक है अपना विदुर नीतु से लिया गया है। सूर्यताम धर्म सर्वस्वं सुरुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। धर्म सर्वस्वं सूर्यताम च श्रुत्वा एव अवधार्यताम। धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ, सूर्यताम सुनना चाहिए, मनुष्यों को धर्म का सब कुछ सुनना चाहिए। श्रुत्वा च यानी और, श्रुत्वा सुन करके ही, अवधार्यताम अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, और मनुष्य को आत्मने प्रतिकूलानि अपने प्रतिकूल आचरण को परेशान न समाचरेत दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, यानी कि जो आचरण, जो व्यवहार अपने आप को, अपने स्वयं को प्रिय नहीं है, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए, ये विदुर नीति में कहा गया है। तृतीय श्लोक है चाणक्य नीति से लिया गया है।
प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चाणक्य ने कहा है प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रधानेन तुष्यन्ति। सभी जंतु सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट हो जाते हैं, प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो तस्माद् तदेव वक्तव्यम, इसीलिए तदेव यानी वैसा ही प्रिय वाक्य ही वक्तव्यम बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, ऐसे प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता नहीं आती, यानी कि ऐसे प्रिय वचनों को बोलने में हमें दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वचन प्रिय वचन बोलने से कोई दरिद्रता नहीं आती। अगला चतुर्थ श्लोक है, सुभाषित रतन भंडागरम से लिया गया है, भंडागारम से लिया गया है। पिबन्ति नदय स्वयमेव न अम्भ नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न अदन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतये। इसमें बताया गया है परोपकाराय सताम विभूतये, यानी परोपकारी लोगों की सताम यानी सज्जन लोगों की विभूत यानी संपत्तियाँ परोपकार के लिए होती हैं। कैसे कैसे होती हैं उसके बारे में बताया है। नदय नदियाँ स्वयमेव अम्ब न पिबंती, नदियाँ अपना स्वयं का जल, अम्ब यानी जल, न पिबंती नहीं पीती हैं, नदियाँ अपना स्वयं का जल नहीं पीती हैं। वृक्षा स्वयं फलानी न खादंती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। वारिवाह 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 सस्यम वारिवाह सस्यम खलु न अदंती, और बादल बादल निश्चित रूप से बादल सस्यम यानी फसल न अदंती नहीं खाते हैं, यानी बादल से जो वर्षा होती है उससे जो फसल होती है तो उस फसल को बादल कभी नहीं खाते। उसी प्रकार सताम विभूतय परोपकाराय, इसीलिए कहा गया है सताम सज्जनों की विभूतेन संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। जिस प्रकार नदी अपने जल को नहीं पीती, फल वृक्ष अपने फल को नहीं खाते और बादल अपने द्वारा उगाई गई फसल को नहीं खाते, उसी प्रकार सज्जन लोगों की जो संपत्तियां हैं वो परोपकार के लिए होती हैं। अगला पंचम श्लोक है, गुणेषु वेव ही कर्तव्य प्रियतन पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरैर गुणैः सम। मृच्छकटिकम से लिया गया है। इसका अन्वय होगा गुणेषु एवं, यानी कि पुरुषै हे पुरुषै सदा गुणेषु एवं प्रियतन कर्तव्य, पुरुषै सदा गुणेषु एवं प्रयत्न कर्तव्य, पुरुषों को सदा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषों को यानी मनुष्यों को सदा गुणों को ग्रहण करने का ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में गुणों से युक्त व्यक्ति गुण युक्तो दरिद्रो अपि अगुणई ईश्वरई सम न, क्योंकि इस संसार में गुणयुक्त दरिद्रो अपि, दरिद्र व्यक्ति भी, गुणयुक्त निर्धन व्यक्ति भी, गुणहीन अगुण यानी गुणहीन, ईश्वर यानी कि धनवान, ईश्वर मीन्स धनवान व्यक्तियों से समान नहीं होता, अर्थात उनसे बढ़कर होता है। यानी कि गुणयुक्त दरिद्र व्यक्ति अगुणी यानी गुणहीन धनवान व्यक्ति से बढ़कर होता है, उसके समान नहीं होता। इसीलिए हमें गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अगला षष्ठ श्लोक है, आरंभी गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एवं मैत्री खल सज्जना नाम। नीति शतकम से लिया गया है। इसमें खल सज्जना नाम मैत्री के बारे में बताया गया है, यानी कि दुष्टों यानी दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया, यानी दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है। वो मित्रता दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एवं मैत्री खल सज्जना नाम, यानी कि दुष्टों की दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, यानी कि दुर्जन और सज्जनों की मित्रता दिनस्य दिन के पूर्वार्ध यानी पूर्वार्ध और परार्ध यानी दोपहर के बाद का समय, पूर्वार्ध यानी दोपहर से पूर्व का समय की छाया के भांति, छाया के समान अलग अलग स्थिति की होती है, भिन्न भिन्न होती है।
अलग अलग स्थिति की होती हैं। जैसे अलग अलग स्थिति की होती हैं। दुर्जन यानी खल, दुर्जन की मित्रता तो पूर्वार्ध यानी कि मध्याह्न से पूर्व तथा मध्याह्न तक छाया के समान होती है। जो आरंभ में जो आरंभी आरंभी गुरुवी जो आरंभ गुरुवी क्षयणी क्रमेण जो आरंभ में बड़ी तथा उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर क्रम से क्षीण होती जाती है, समाप्त हो जाती है। जबकि जबकि सज्जनानां मित्रता सज्जनों की मित्रता जबकि सज्जनों की मित्रता मध्याह्न के पश्चात परार्ध छाया यानी कि दिन के परार्ध की भांति यानी कि मध्याह्न के पश्चात की छाया के समान होती है। जो लघवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात यानी पुरा लघवी जो आरंभ में पुरा यानी प्रारंभ में लघवी लघु होती है, छोटी होती है। और जो पश्चात वृद्धिमती च और पश्चात यानी कि उत्तरोत्तर वृद्धि यानी वृद्धि को प्राप्त होती है, बढ़ती जाती है। यही इन दोनों खल और सज्जन, दुर्जन और सज्जन दोनों की मित्रता का भेद होता है, भिन्नता होती है यही। यानी कि सज्जन की मित्रता दिन के उत्तरार्ध की भांति होती है, जो प्रारंभ में छोटी और बाद में बड़ी होती जाती है। और दुष्टों की मित्रता, दुर्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की भांति होती है, जो प्रारंभ में बड़ी और बाद में पश्चात लघु होती होती चली जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है। अगला 7वां श्लोक है, सप्तम श्लोक। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोगे। भामिनी विलास से लिया गया है। इसका अन्वय होगा हंसा महीमंडल मंडनाय यत्र यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयु। हंसा हंस महीमंडल मंडनाय हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए यत्रापि कुत्रापि जहाँ भी कहीं भी गता भवेयु गए हों। हंस पृथ्वी का सौंदर्य बढ़ाने के लिए, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी गए हों। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां हानि तु तेषां सरोवराणां ही भवति हानि तो उन सरोवरों की ही होती है। ये साम मरालय सह विप्रयोगे, ये साम यानी जिनका, मरालय यानी हंसों के साथ, सह यानी साथ, विप्रयोग है वियोग हुआ है, अलग हुआ है, अलगाव हुआ है। यानी कि हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी गए हों। हानिस्तु तेषां सरोवराणाम हानि तो उन सरोवरों की ही होती है। ये साम मरालय सह विप्रयोगे जिनका हंसों के साथ में वियोग हुआ है, उन सरोवरों की ही हानि होती है, हंसों की हानि नहीं होती है। अर्थात शोभा कारक जो हंस हैं, शोभा कारक हंसों से जिनका बिछुड़ाव हो जाता है उनकी ही हानि होती है। अगला 8वां श्लोक लास्ट हितोपदेश से लिया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोया प्रभवन्ति नदय समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति गुणवानों में गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य वे ही गुण निर्गुणियों को प्राप्त होकर के दोषा भवन्ति दोष हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दोष हो जाते हैं जिस प्रकार नदय आस्वादु तोया प्रभवन्ति, जिस प्रकार नदियाँ आस्वादु तोया स्वादिष्ट जल वाली, स्वाद युक्त जल वाली नदियाँ बहती हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं, वे ही स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ जब समुद्र आसाद्य अपेया भवन्ति, जब वे समुद्र में आकर के मिल जाती हैं, समुद्र से जब वो मिल जाती हैं तो उन स्वादिष्ट जल वाली नदियों का जल अपेया भवन्ति पीने के अयोग्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार गुण जब गुणों के पास रहते हैं, गुणियों के पास रहते हैं, गुणवानों के पास रहते हैं, तब तो वे गुण होते हैं। जब वे ही गुण निर्गुणी व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं या निर्गुणी व्यक्ति उनको प्राप्त कर लेता है तो वे ही गुण दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं, लेकिन वे ही जल, स्वादिष्ट जल नदियों का वही स्वादिष्ट जल समुद्र में मिल जाता है तो वह पीने के अयोग्य हो जाता है, खारा हो जाता है।
इस पाठ के कठिन शब्दार्थ